हम पागल से हो जाते हैं कि वाओ वाओ आई गॉट सिलेक्ट हुआ जो मैंने मैनी थिंग आई हैव अचीव्ड इन माई लाइफ, सो मेनी थिंग्स। और मैं ये भी बताऊँगी कि मैंने ये चीज़ें कहा और कैसे मैं अपनी लाइफ में जो भी चीज़ें सोचती हूँ वो कैसे मैं उनको अचीव कर पाऊँ, बताऊँगी, एक स्टोरी बताऊँगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। देयर आर सो मेनी थिंग्स, एक उनमें से कुछ एक स्टोरी बताती हूँ जो मेरे साथ हुआ। ओके, सो स्टार्ट फ्रॉम कि मुझे कैसे पता चला। तो ये सब चीज़ें मुझे मेरे फादर से पता चला। मुझे बचपन से ही इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट थे। क्या बचपन में इतनी सारी क्यूरियोसिटी हमारे दिमाग में होती है, तो उन सब चीज़ों को डील करने के लिए मुझे मेरे फादर थे। My father used to read a book called The Power of Your Subconscious Mind. You must have read it, you must have heard about it. तो मुझे भी उस बुक के बारे में पता चला और उससे रिलेटेड एक दो बुक्स और थी जो मेरे फादर पढ़ते थे और उससे रिलेटेड ही वो मुझे चीज़ें सिखाते थे कि कैसे चीज़ें वर्क करती हैं और कैसे वो चीज़ें काम करती हैं। हम अपनी लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हैं, अगर हम उसके रिलेटेड सोचते हैं और ऐसा अज्यूम करते हैं कि वो चीज़ सच में हो चुकी है। सी, बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप चाह रहे हो कि मेरी जॉब लग जाए, इज़न्ट इट? आप चाह रहे हो मेरी जॉब लग जाए, तो आपको ये नहीं सोचना कि जॉब लग जाएगी तब मैं ऐसा करूँगा। नहीं, आपको मैनिफेस्ट इस तरीके से करना है दैट यू हैव ऑलरेडी दैट पर्टिकुलर जॉब, कि आपके पास वो जॉब है और उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना हो। देयर आर सो मेनी टेक्निक्स लाइक ग्रेटिट्यूड टेक्निक हो गई और वाटर टेक्निक हो गई, जर्नल राइटिंग हो गई, और देयर आर सो मेनी स्टफ। ओके, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे, जैसे जैसे वीडियोस आएंगी उसके बारे में हम बात करेंगे। मैंने अपनी लाइफ में ये चीज़ मैनिफेस्ट की थी। फ्रॉम माई चाइल्डहुड आई हैड अ ड्रीम कि मुझे बेल्ट सर्विस में जाना, लाइक फोर्सेस। मुझे बचपन से ये था कि मुझे फोर्स में जाना है, वेदर इट इज़ आर्मी, वेदर इट इज़ एयरफोर्स। मुझे कुछ पर्टिकुलर उस टाइम पे नहीं था कि मुझे आर्मी में जाना है, मुझे पुलिस में जाना है, मुझे कहाँ जाना है, बट मुझे ये था कि मुझे फोर्स ज्वाइन करनी है। इज़न्ट इट? यूनिफॉर्म, लाइक आई वॉन्ट टू वेयर अ यूनिफॉर्म। वो किसी की भी हो सकती है। तो यूज्ड टू टेल मी कि ओके, इफ़ यू हैव अ ड्रीम यू हैव टू एक्ट लाइक दैट यू हैव ऑलरेडी अचीव्ड इट। ओके, और उसके अकॉर्डिंग तुम्हें चीज़ें करनी है। आई सेड ओके। धीरे धीरे मैंने, क्योंकि आई एम फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड और मेरे दादा और मेरे ताऊ जी, तो मुझे उनको देख के बहुत क्रेज़ होता था कि यार कैसे, कितना अच्छा लगता है कि ये यूनिफॉर्म पहन रहे हैं और एवरीथिंग इज़ सॉर्टेड और इतने स्मार्ट दिखते हैं कि बहुत अच्छा दिखते थे। और तो मुझे भी यही था बचपन से कि मुझे भी आर्मी में जाना है। एक बार मैंने मेरे जहाँ पे वो स्टे करते थे मेरठ में, मैंने वो विज़िट किया एंड आई सॉ दैट देयर आर सो टैंक्स इट। और मैंने वो सारी चीज़ें देखी जो मेरे ताऊ जी के उस टाइम पे लाइक टैंक्स वगैरह, बहुत इम्प्रेसिव था वो सिनेरियो, वो सीन। तो मुझे भी क्रेज़ हुआ कि ओके सिस्टी, यू also will get a job related to army, related to belt, related to uniform. So I started working on it. और जैसे जैसे मुझे पता चला कि ये चीज़ें होती हैं, ओके, सो फिर मैंने गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स की तैयारी शुरू कर दी। मुझे ये था कि मुझे फोर्सेस में ही जाना है। और जैसे आपने एग्ज़ाम सुना होगा CDS, UPSC के थ्रू कंडक्ट होता है CDS। आई हैव ट्राइड सो मेनी बट इट वॉज टू टफ फॉर मी। और मुझे पता चल गया था कि नहीं, ये तेरे लेवल का नहीं है, तो इस लेवल की तैयारी अभी तो नहीं कर पाएगी, इन फ्यूचर होगा तो देखा जाएगा। तो आई गेव सो मेनी अदर एग्जाम ऑल्सो बट couldn't क्लियर। ओके, I have cleared but unfortunately I couldn't join it. So finally the day has come कि मैंने जर्नल राइटिंग स्टार्ट करी। उसमें I have some pages of that also. I'll show you. Okay, so there are lots of pages that I have written so many times. So राइटिंग लिखना शुरू किया। धीरे धीरे को अब मैं बताते टाइम भी थोड़ा सा ये हो रहा है कि मैंने उसको इतनी बार, उस रिज़ल्ट को इतनी बार, उस नेम प्लेट को इतनी बार अज्यूम किया था ना कि मुझे जिस दिन वो रिज़ल्ट आया मुझे कोई नया चीज़ नहीं लगी। लाइक मुझे लगा कि हाँ, ये तो होना ही था, लाइक इट इज़ नॉर्मल फॉर मी। और बहुत ऐसा था कि लाइक मैंने वो चीज़, वो सिनेरियो, वो सीन, वो रिज़ल्ट का सीन, जिस दिन वो रिज़ल्ट आएगा मैं कैसे बिहेव करूँगी, मैं कैसे सबको बताऊँगी, वो मैंने दिमाग में इतनी बार सोच लिया था ना कि जिस दिन वो रिज़ल्ट आया मुझे कोई हैरानी नहीं है। लाइक आई वॉज वेरी नॉर्मल कि ओके आ गया, ठीक है, इट्स ओके। मुझे ज़रा सा भी
खुशी थी ऑलमोस्ट, लाइक आई वॉज वेरी हैप्पी। बट ये होता है ना कि हम पागल से हो जाते हैं कि वाओ वाओ आई गॉट सिलेक्टेड। ये बिल्कुल नॉर्मल लगा, मुझे कोई इतना खास वो नहीं हुआ, क्योंकि मैंने वो सीन अपने दिमाग में, अपने थॉट्स में इतनी बार उसको रिवाइज़ किया, इसकी इतनी बार उसको इमेजिन किया है, इतनी बार उसको सोचा था कि इट वॉज अ वेरी नॉर्मल फॉर मी। कैसे मैंने अपनी स्कूटी का ड्रीम देखा दैट आई हैव राइट नाउ, कैसे मैंने अपनी ड्रीम पोस्टिंग के बारे में सोचा था दैट आई एम करेंटली पोस्टेड दैट। तो वो भी मैं धीरे धीरे आपको स्टोरी, मेरे पास आई हैव अ लॉट ऑफ स्टोरीज रिलेटेड टू दिस टॉपिक, सो आई विल टेल यू वन बाय वन थ्रू वीडियोस। आपको बताऊँ, स्टोरी टेलिंग के थ्रू आपको बताऊँगी। और बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में एज्यूम की थी, मैंने अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट की थी एंड दे कम ट्रू ऑफ कोर्स। ये सिर्फ लिखने से और अज्यूम करने से नहीं होता, सिर्फ जनरल राइटिंग से और लिख देने से और वो वाटर टेक्निक, मिरर टेक्निक से और ग्रेटिट्यूड टेक्निक से सब नहीं होता है। ऑफ कोर्स यू हैव टू वर्क हार्ड फॉर दिस एंड यू हैव टू कंटिन्यू विद द जर्नी दैट यू वांट टू अचीव इन योर लाइफ। तो आपको मेहनत भी करनी है ऑफ कोर्स। दिस मेक्स इट वेरी इजी टू अचीव। यूनिवर्स क्या करता है, यूनिवर्स आपको चीज़ें ये डिफाइन करके देता है, ओके लाइक इफ़ यू आर अ पर्सन एक्स, ओके एक्स, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग, मीट योर एनर्जी टू दैट लेवल कि आपकी और उसकी एनर्जी मैच होनी चाहिए, उसकी और आपकी एनर्जी मैच होगी तभी वो आपको वो चीज़ मिलती है। अगर आपकी एनर्जी में और उसकी एनर्जी में थोड़ा सा भी फ़र्क होगा तो आप देखेंगे कि आपको उसको लेने में थोड़ी मुश्किल है। और आपके साथ ऐसा कभी नोइंगली और अननोइंगली हुआ होगा दैट यू हैव मैनिफेस्टेड समथिंग एंड यू रियली गॉट अचीव्ड इट। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। नेक्स्ट स्टोरीज़ में, नेक्स्ट स्टोरी टेलिंग में मैं आपकी वो स्टोरी शेयर करूँगी कि आपने बाय नेम कि इनने ये स्टोरी शेयर की थी, ताकि और लोग भी इससे इंस्पायर हो सके और कोई लाइफ में अपना अचीव कुछ करना चाहता है तो वो इनके, ये थी मेरी सिलेक्शन की स्टोरी। तो आज की स्टोरी में हम इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट स्टोरी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे मैंने अपनी लाइफ में स्कूटी अचीव की है, कैसे मैंने अपनी लाइफ में ड्रीम पोस्टिंग अचीव की है, कैसे मैंने लाइफ में और अदर स्टफ्स अचीव किए हैं जो मैं सोचती थी कि वो हो और वो हुए हैं मेरी लाइफ में और बहुत ईजीली। एंड इफ़ यू वांटेड टू शेयर योर experience with me, you can comment. That's it for the video. Bye bye.